Hello and assalamu alaikum everyone. This is Rimsha from Edfolio International Education Counselors. So today we're going to discuss some frequently asked questions regarding studying in US. First of all, we're going to discuss why students opt for US in order to pursue their career further. Secondly, क्या requirements have specifically for bachelor's and master's degree? Thirdly, the IELTS requirement and the intake availability and how soon can a student apply for the specific intake. Do you guys know that US is still the best choice for international students, specifically for IT graduates? Why? Because of the Silicon Valley. It is a region in southern San Francisco, California, which is the major IT hub. And there are several IT related and software related companies there like Apple, Microsoft, Adobe. Not only this, US offers quality education and a unique blend of courses. So, अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं फॉर बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री. स्टार्टिंग ऑफ विद बैचलर्स डिग्री में अगर एक स्टूडेंट ने HSC पास किया है रिसेंटली एंड ही हैज़ अ परसेंटेज ऑफ 50 ओनली, yet he can apply for a direct bachelor's degree. Same, if a student has done his A levels or O levels even, and he has a grade of combination of B's and C grades, yet he can apply for a direct bachelor's degree. ये तो हो गई हमारी बैचलर्स की रिक्वायरमेंट. अब अगर हम मास्टर्स की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो इफ़ अ स्टूडेंट हैज़ his GPA as low as 2.5, he can still opt for his master's degree in US. Secondly, अब रिक्वायरमेंट आ जाती है IELTS की और GRE GMAT की. IELTS की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी फॉर अ स्टूडेंट टू अपेयर इन IELTS फॉर US. He can opt for some other alternate English language courses like Duolingo, ITAP, etc. और अगर हम बात करते हैं GRE और GMAT की, तो you don't have to worry about that as well because Edfolio has several university options that are providing GRE and GMAT waiver as well. इसके अलावा students are also concerned about their post-study work permit. So उसकी भी ड्यूरेशन अभी हम डिस्कस कर लेते हैं. अगर आप अपना बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री करते हैं फ्रॉम US, you get a 1 year post-study work permit. But if your degree is STEM approved, STEM which means science, technology, engineering and mathematics. So if your degree is STEM approved degree, you get an additional 17 months extension for your work permit, which means greater opportunity for your career. अब आप पूछेंगे कि कितना एक्सपेंस आता है फॉर US फ्रॉम पाकिस्तान, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं. इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले हमें एक I-20 के डिपॉजिट को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है. सो नाउ व्हाट इज़ I-20? I-20 इज़ बेसिकली योर वीज़ा लेटर विच द यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स यू इन ऑर्डर टू फाइल योर वीज़ा. सो I-20 का डिपॉजिट कितना होता है? I-20 का मिनिमम डिपॉजिट जो है दैट इज़ $100 एंड मैक्सिमम इट कैन गो अप टू $4,000, विच मीन्स आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके वीज़ा फाइल कर सकते हैं एंड सिक्योर योर वीज़ा. सो लास्टली अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द मेजर इनटेक्स इन US. सो US में आपके पास बेसिकली दो मेजर इनटेक्स होते हैं. वन इज़ द फॉल वन विच इज़ ऑल्सो नोन एज द अगस्त इनटेक एंड द सेकेंड इनटेक इज़ इट स्प्रिंग इनटेक विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द जनवरी इनटेक. थर्ड एक शॉर्टर इनटेक होता है द समर इनटेक विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मे इनटेक, बट उसमें बहुत लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं. बट अगर आप उसमें भी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यू कैन गेट योर प्रोफाइल्स असेस्ड फॉर दैट एज वेल. लास्टली अपनी वीडियो के एंड में मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि वीज़ा फ़ी क्या है US में, सर्विस फ़ी क्या है और कितने टाइम में आपका वीज़ा का डिसीजन आ जाता है. सो वीज़ा फ़ी की बात करते हैं तो वीज़ा फ़ी फॉर US इज़ $160 एंड सर्विस फ़ी इज़ $350. अब बात करते हैं वीज़ा के डिसीजन की, तो वीज़ा का डिसीजन इन US इज़ ऑन स्पॉट. उसी वक्त आपको विद इन 5 मिनट्स आपको पता चल जाता है व्हाट इज़ योर वीज़ा डिसीजन, वेदर यू गॉटन अप्रूव या फिर आपका रिजेक्शन है. तो अगर आप मिनिमम बजट में किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो US कैन बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, फॉर विच यू कैन गेट योर प्रोफाइल्स असेस्ड एज सून एज पॉसिबल. थैंक यू.